ताजा खबर बॉक्सर विजेंदर सिंह से जुड़ी, जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे विजेंदर सिंह। और ये देखिए, बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं बॉक्सर विजेंदर सिंह, और अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो बीजेपी के रिंग में बॉक्सर विजेंदर सिंह अब नजर आ रहे हैं। पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर आज वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो या फिर और भी बड़े मुद्दे, सरकार पर लगातार हमलावर नजर आते थे विजेंदर सिंह। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे तो उसमें भी राहुल गांधी के साथ विजेंदर सिंह नजर आए, और अब वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? विजेंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग? देखिए, विजेंदर सिंह कल तक राहुल गांधी के तमाम ट्वीटों को रिट्वीट करते रहे हैं और विजेंदर लगातार कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मोदी सरकार पे लगातार हमलावर देखे जाते थे और ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे कटाक्ष करते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी सीधा सीधा उन्होंने कई बार कटाक्ष किया है। हाँ। लेकिन आज बीजेपी में आ रहे हैं वापस, हम या बीजेपी में आकर वो थोड़ी देर में ज्वाइनिंग होगी। मेरे पीछे मंच सजा हुआ है, विजेंदर आकर बैठे हुए हैं पीछे के कमरे में, लेकिन थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो अब वो का राग राजनीति में ऐसे ही होता है, राग उल्टा होगा। निश्चित तौर पे ये विजेंदर जाट समुदाय से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा से उनके चुनाव लड़ने की एक चर्चा है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा में एक बड़ा फैन फॉलोइंग उनका है। तो बीजेपी किसी भी तरह से चाहती है कि उनका जो फायदा है वो पार्टी को मिले। मैं आपको दिखाऊं कि विजेंदर सिंह आ गए। मैं आपको पहले दिखाऊं कि विजेंदर सिंह आ गए और यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए मंच पर पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं विनोद तावड़े जो महासचिव हैं पार्टी के, वो उनको लेकर आ रहे हैं और विजेंदर उनके साथ हैं। उनके अलावा जो हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं वो लोग भी आए हुए हैं, और जो दिल्ली प्रदेश में बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, वो भी आए हुए हैं। तो अब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। समीर, आप देखिए मंच पर बैठ चुके हैं विजेंदर, और क्या कहते हैं, क्योंकि सवाल जरूर होगा कि कल तक आप बीजेपी पर तंज कसते थे और हमलावर थे, आज कैसे हृदय परिवर्तन हुआ? तो थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। विजेंदर सिंह को बीजेपी दफ्तर में इस वक्त हम देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। 21 घंटे पहले उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, रीपोस्ट किया था एक्स पर, और अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में विजेंदर सिंह नजर आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। माननीय विनोद तावड़े जी आपके बीच हैं। बगल में दिल्ली विधानसभा में हमारे नेता और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, तो आज भी माननीय विनोद तावड़े जी आपके बीच हैं। बगल में दिल्ली विधानसभा में हमारे नेता और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का आना, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना प्रारंभ है। उस क्रम में निरंतर देश का मान बढ़ाने वाले और सम्मान को निरंतर आत्मसात करने वाले माननीय विजेंद्र जी अपने बीच हैं। मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय विनोद तावड़े जी से कि विजेंद्र जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय विनोद तावड़े जी, रामवीर।
तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बॉक्सर विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जिस बात का जिक्र आमोद राय की तरफ से भी किया जा रहा था कि अब आगे क्या होगा बीजेपी में भविष्य विजेंदर सिंह का, क्योंकि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पार्टी की तरफ से मथुरा से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है और विजेंदर सिंह मथुरा से उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और यह चर्चा तब से शुरू हुई जब से एक पोस्ट को खुद विजेंदर सिंह ने एक्स पर रिपोस्ट किया, तब से यह चर्चा शुरू हुई है। और अब बॉक्सर विजेंदर सिंह ने बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं और पार्टी की सदस्यता ले ली है। नमस्कार। संजय मयूर जी, विदुरी जी, राजू बब्बर जी और आज हम सबके साथ आए विजेंद्र जी। सबसे शुरू में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। पीएफआई एसडीपीआई पर भाजपा शासित प्रदेश में प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या न हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में सीपीआई के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, उनके विरोध में टीएमसी उम्मीदवार लड़ने वाली है। तो ये गठबंधन है या विगठबंधन है, इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए।